एक भी जान कोरोना के कारण दिल्ली में यदि गई है तो उस जान को हत्या समझा जाए और उसका जिम्मेवार केजरीवाल को माना जाए। ये दुर्योधन वाली, जो कौरवों वाली, दुष्टता वाली जो चाल है वो चल रहा है। जो छल के अधीन हो बुने कपट का जाल, जो छल के अधीन हो बुने कपट का जाल, उसके जी का जाल ही बन जाता जंजाल। इसने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए खालिस्तानियों का पक्ष लिया। कुछ नहीं बोला इसने, एक भी बयान नहीं आया। उसका दुष्परिणाम देखिए कि आज जो है हाई कोर्ट इसके खिलाफ, केंद्र सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार और हाई कोर्ट तो दूर की बात है, दिल्ली की जनता जो इसके वोटर है ना, वो अब अपना माथा पीट रहे हैं कि कोई ऐसा नियम भी होना चाहिए कि ऐसे निकम्मे नाकारा मुख्यमंत्री को हटाने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ हैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद, और स्वामी जी से बात करेंगे कि आज जो एनसीटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अब दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। तो जिस तरीके के हालात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कर रखे हैं, और जब जो एक बड़ा फैसला एनसीटी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो फटकार लगाई गई थी कल अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम स्वामी जी से। स्वामी जी, सबसे पहला बड़ा सवाल तो ये है, केजरीवाल की जो ताकतें थी, जो पावर थी, अब उसको एनसीटी ने जो सारी ताकतें थी आधी से ज़्यादा वो अब एलजी को दे दी हैं, और ये कहा गया है कि अब दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। कैसा लगा आपको ये फैसला और क्या कहना चाहोगे आप इस पर? ये फैसला मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि पूत का जो पग है वो पालने में ही दिख जाता है। जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है, इसने जनहित में एक भी काम नहीं किया है। इसने बोला था कि हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन उसमें से एक दो को छोड़ के कोई भी सफल नहीं है, सब कूड़ा घर बन गया है। इसलिए हम जनहित को, जनता के जान माल को ऐसे लापरवाही से नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि एक भी जान कोरोना के कारण दिल्ली में यदि गई है तो उस जान को हत्या समझा जाए और उसका जिम्मेवार केजरीवाल को माना जाए, क्योंकि इसने स्वयं को आगे लाने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए की तरह प्रमोट करने के लिए सारे गलत काम किए और दिल्ली की जनता को इसने खतरे में डाल दिया। और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कैसे कैसे डाला है। बताइए बाबा जी। सबसे पहले तो इसने किसान आंदोलन का जाके समर्थन किया और अपने ही वोटरों को इसने जो है सो बंधक बना दिया, और वहाँ जाके सभी बॉर्डरों पे जाके बोला कि मैं किसानों के साथ हूँ। अरे किसान के साथ में तुम हो, और अपने जो वोटर हैं, तुम्हारी जो दिल्ली की जनता है, उसको तो तुमने मरवा कुटवा दिया। उसके चलते सारी दिल्ली जो है सो बंधक बन गई और सबको अपने जान माल की चिंता हो गई। और अंततः उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लाल किला के ऊपर आप देखिए कैसे हुआ। यदि दिल्ली पुलिस और सेना ने यदि साथ नहीं दिया होता तो आज दिल्ली में कत्लेआम हो जाता, और उसका जिम्मेवार जो है केजरीवाल होता। दूसरा, जो पूर्वी दिल्ली में जो दंगा हुआ था, जिसमें कि इतना इसने उसको सपोर्ट किया था, कैसे सपोर्ट किया था इसका भी प्रमाण है कि इसी के विधायक और इसी के पार्षद उसमें मुख्य आरोपी हैं जो केस चल रहा है। और अब जब कोरोना आया तो इसने सोचा कि मोदी को कैसे केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए। इसने ऑक्सीजन का बहाना ढूंढा। उसके पहले इसने बोला कि 45 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन दिया जाए, यानी किसी भी तरह से। अब देखिएगा कि ये क्या बोलेगा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं मर रहे हैं, उनको वैक्सीन दिया जाए। ये खाली बहाना ढूंढता है और किसी भी तरह मोदी को बदनाम कर दिया जाए, और स्वयं को ये दिखाना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, जबकि इसको नेता का न नहीं आता है। स्वामी जी, जिस तरीके की हरकतें अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाती हैं, और जो बड़ा फैसला अब एनसीटी की तरफ से लिया गया है, और कल फटकार भी लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल को कि अगर तुमसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो क्या हम दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दें। तो इसकी तरफ से भी भाजपा की जो कुछ नेता उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सच में अरविंद केजरीवाल से हालात नहीं संभाले जा रहे हैं, हाईकोर्ट को इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जिसको आप हटाना चाहते हैं, जिसको आप लापरवाह देख रहे हैं, जिसके खिलाफ आपने इस तरह का कानून बनाया, उसी से आप पूछ रहे हैं तो वो बोलेगा क्या मुझको हटा दो।
मैं तो कहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को तुरंत एनसीटी जो आप बोल रहे हैं जो भी है उन तुरंत निर्णय लेना चाहिए और जनहित में दिल्ली की जनता की जान की रक्षा करने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए तत्काल इसको बर्खास्त करना चाहिए। ये नहीं कि इसको कोरोना वाला जो काम है वो इससे ले लिया जाए। दिल्ली का जो समूचा प्रशासनिक अधिकार है वो इसको भगाया जाए, हटा दिया जाए और लिया जाए, क्योंकि दिल्ली आज, दिल्ली का बच्चा बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा आज अपने जान की बाजी लगा चुका है। बाबा जी, 2020 में विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तो उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। आज जब दिल्ली के हालात इतने ज़्यादा त्रस्त हैं, जनता यहाँ की त्राहिमाम कर रही है, अस्पतालों में हालात बेहाल हैं, फिर क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सिवाय एडवर्टीजमेंट करने के, ऐड देने के अखबार, न्यूज़पेपर और यूट्यूब पर? वो ऐड दिल्ली में दे तो कोई बात हो, उनका ऐड पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर जिले में चल रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं बेटा नहीं हूँ, उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली का बाप हूँ। अरे तुम कैसे बाप बन गए? दिल्ली मेरी है, ये इसने विधानसभा में बोला था ये दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, मेरी है दिल्ली। तो तुम्हारी दिल्ली यदि है तो चलो, तुमको दिल्ली वालों ने चुना है तो यही दिन दिखाने के लिए कि तुमने आज दिल्ली को बंधक बना दिया और ऑक्सीजन का बहाना बना के ये इसने कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही है। तुम्हारे पास ऑक्सीजन रखने का बर्तन तो है नहीं, तुमको कहाँ देगा ऑक्सीजन? इसने जनता की परवाह नहीं करी और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए एक एक सेकंड में विज्ञापन दिखा दिखा के, हम लोग टीवी चैनल बदलते हैं कि इसका चेहरा आ रहा बदलो, दूसरे चैनल पे जाते हैं, इसने ऐसा नियम बना रखा है कि सब जगह एक साथ इसी का विज्ञापन चलता है, तो कहीं भी जाओ इसी का थोबड़ा दिख जाता है। तो इसके पास में ऑक्सीजन रखने का टैंकर नहीं है, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है, इसके आँख के सामने में गैस चूल्हे, गैस रसोई वाली गैस का सिलेंडर लेके पहले घूमते थे ना कांग्रेस के समय में, उसी तरह से आज लोग जो है सो ये जीवनदायिनी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके, अरे ऑक्सीजन का सिलेंडर आम आदमी को क्या दरकार पड़ी है जी लेने की? इसकी आँख के सामने में ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग हो रही है और ये करवा रहा है। ये आज जो कोरोना के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो एक इंजेक्शन है, उसकी कोई टैबलेट है, हाँ वो जो टैबलेट है उसकी ये ब्लैक मार्केटिंग करा रहा है। मैं कहता हूँ कि वो टैबलेट मार्केट में जब वो हॉस्पिटल में जानी चाहिए, डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, वो मार्केट में क्यों बिक रही है? तो ये खुलेआम ब्लैकमेलिंग करा रहा है। और ये क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि चूंकि कोरोना का जो काम है वो राष्ट्रीय स्तर का काम है, मोदी सरकार देख रही है, यदि एक भी आदमी टैबलेट से वैक्सीन के कारण मरेगा, ऑक्सीजन के कारण, तो मोदी बदनाम होगा, मैं नहीं हुआ। ये तो तुरंत हाथ पल्ला झाड़ लेगा कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से ये जो है ये अनेक प्रकार से, जैसे पांडव महाभारत काल में दुर्योधन जो था वो पांडवों को, सत्य को हराने के लिए अनेक प्रकार के कपट जाल बुना करता था, लेकिन अंततः क्या हुआ? वो जितने भी जाल बुनता था उसी के जाल में वो फंसता चला गया। एक दोहे के माध्यम से मैं श्याम बाबा की कथा करता हूँ, मैं एक दोहा गाकर आपको बताऊँगा कि किस तरह से आज हमारा जो केजरीवाल है ये दुर्योधन वाली, जो कौरवों वाली, दुष्टता वाली जो चाल है वो चल रहा है। जो छल के आधीन हो बुने कपट का जाल, जो छल के आधीन हो बुने कपट का जाल, उसके जी का जाल ही बन जाता जंजाल। इसने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए खालिस्तानियों का पक्ष लिया, कुछ नहीं बोला इसने, एक भी बयान नहीं आया। और जो भी जाल इसने सत्य के खिलाफ में, केंद्र सरकार जो कि जनहित के इतने कार्य कर रही है, और उसने बुना, आज क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम देखिए कि आज जो है हाई कोर्ट इसके खिलाफ, केंद्र सरकार, यहाँ तक कि केंद्र सरकार और हाई कोर्ट तो दूर की बात है, दिल्ली की जनता जो इसके वोटर है ना, वो अब अपना माथा पीट रहे हैं कि कोई ऐसा नियम भी होना चाहिए कि ऐसे निकम्मे नाकारा मुख्यमंत्री को हटाने का भी एक सिस्टम होना चाहिए।
बाबा जी, इस टाइम पे जब सभी को एक साथ मिलकर दिल्ली की जनता की रक्षा करनी चाहिए, दिल्ली में जो हालात हैं उन्हें सुधारने चाहिए, पर इसी बीच में राजनीति क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इनके दिमाग में जो है ना एक फितूर घुसा हुआ है। सबसे पहले तो जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में मैं भी गया था और मैंने तब अन्ना हजारे के पक्ष में, क्योंकि हम लोग सोचे कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में है तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय में इस केजरीवाल ने कहा था कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। लेकिन जैसे ही आंदोलन ख़त्म हुआ तो इसके लार टपकने लगी। इसने देखा कि अरे इतना बढ़िया मौका है, अभी तो राजनीति, और इसने मना करते 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 राजनीति में ये आ गया। जैसे ही राजनीति में आया हम हट गए। मैंने वहाँ गाने भी गाए थे और मैं अन्ना हजारे से मंच पे भी जाके मिला था। तो इसके मन में सबसे पहले तो हुआ कि दिल्ली को लूट लो, मुख्यमंत्री बन गया। अब जब मुख्यमंत्री बन गया, इतने ज़्यादा वोट से 2-2 बार जीत गया, तो इसको लगा कि अरे तरीके, मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तब इसने बोला कि क्या किया जाए, तो मोदी को ही, जिनको कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का समर्थन, माने उन्हीं से लड़ने के लिए इसने योजना बनानी शुरू कर दी। और अब जब ममता बनर्जी की हालत ख़राब है, अखिलेश यादव, लालू यादव जेल में है, विपक्ष में राहुल गांधी को लोग पप्पू पप्पू कह के, उसको कोई चीज़ का लूर ढंग नहीं है, और बताइए ऐसे ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री क्या उनका प्यून बनने के भी योग्य नहीं है, ऐसे लोग जो कि केजरीवाल, जो कि अपनी जो नकारात्मक छवि है, जन विरोधी छवि है और अपनी अयोग्यता को सिद्ध कर चुका है, वो प्रधानमंत्री, अरे तेरे से मुख्यमंत्री तो संभलता नहीं है, सीएम दिल्ली, और तू देश को संभालेगा। तो इसके मन में प्रधानमंत्री बनने की का जो है ना बहुत चाव चल रहा है। ये उसको दिख रहा है प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूँ। तो इसीलिए जो है ना, ये वही मैंने बोला कि ये कपट के जाल, दुर्योधन वाली चाल, ये सत्य के रास्ते पे चलना नहीं चाहता है। बाबू जी, मुझे ये बताइए कि अभी आपने कहा कि आपने अन्ना आंदोलन जो था वो ज्वाइन किया था, पर उसके बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसी कौन सी चीजें थी जो आपने अरविंद केजरीवाल में देख ली और आप आंदोलन से अलग हो गए? सबसे पहले तो अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो राजनीति को शुद्ध करने का आंदोलन था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। उन दिनों भ्रष्टाचार का चारों तरफ में बोला बाला हो गया था। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जो जनता के द्वारा था, और जनता कभी राजनीति में नहीं जाती, वो तो वोटर होती है। और इसने क्या किया कि उसका फ़ायदा उठा के सोचा कि मैं राजनीति में भी आ जाऊं, क्यों मेरे को लोग इतना मान रहे हैं। तो जैसे ही ये उसमें राजनीति की बदबू आ गई तो हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग जो हैं, अब हम तो राजनीति बातें करते हैं, लेकिन अब हम ही थोड़ी प्रधानमंत्री सोचे कि हम ही बन जाएं एक वोटर, उसके लिए तो हमें फिर उस तरह का काम करना पड़ेगा। तो हमारा काम, मास्टर का काम है बच्चे को पढ़ाना, हमारा काम है कथावाचक बनना। और हम यदि करते 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 कथा वाँचते वाँचते यदि शंकराचार्य बन जाए तो बात अलग है, लेकिन आज हमने कथा शुरू की और आज ही हम बोले कि हम शंकराचार्य बन जाए तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मास्टर का काम जो था उसने वो तो छोड़ दिया, और जो नहीं करना चाहिए था वो करने लगा। तो जनता समझ रही थी, और कुछ जनता जो है, कुछ जो वोट हैं वो एक तरफा, चूँकि कांग्रेस के वोट थे, कांग्रेस में कोई अच्छा नेता था नहीं, तो वो उन्होंने दे दिया। और फिर इसने जो है बिजली पानी का लालच दिया, और लालच दे दिया, महिलाओं को फ्री में बस में, और ये दे दिया। लालच के चक्कर में लोगों को फंसा लिया और लोग लालच में आ गए। और उसके बाद में वही बंदर वाली कहानी है, बंदर वाली और मगरमच्छ वाली। और वो मगरमच्छ जब बंदर को लेके गया कि मैं अपनी पत्नी से तुमको मिलाऊंगा, और बीच पानी में ले जाके उसको मारने कूटने लगा, तब जाके उस बंदर को ज्ञान आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम वोटर हैं दिल्ली के या कहीं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, हमें सबसे पहले राजनीति से लालच को निकालना पड़ेगा, तब जाके। नहीं तो केजरीवाल जैसा नेता, ये जो, जैसे हम लोग आज से हजारों साल पहले मुग़लों के ग़ुलाम हो गए, उसके बाद हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हो गए, ये केजरीवाल जैसे जो लोग हैं ना, इन्हीं ऐसे ही लोग उस समय भी थे, और आज भी हम उसको झेल रहे हैं। अपनी लालच वाली जो बुद्धि है उसके कारण हम लोग फंस जाते हैं इनके कुचक्र में, और फिर उसकी दुर्दशा देखिए कि आज ऑक्सीजन, उसकी कमी, जो कि पता नहीं चलना चाहिए। आज तक किसी को पता था कि हॉस्पिटल में कैसे ऑक्सीजन आता है, कैसे जाता है? लेकिन इस केजरीवाल के कारण आज देश का बच्चा जान गया कि ऑक्सीजन भी टैंकर में आता है, कब आता है, नहीं आता है, कैसे आता है, सबको पता चल गया।
जो कि ये एक गुप्त चीज़, एक गुप्त था, चिकित्सा प्रक्रिया थी ये, आज वो भी उद्घाटित हो गई। माने अब क्या करेगा, जब ऑक्सीजन की समस्या समाप्त हो जाएगी तब ये कुछ नया पकड़ के लाएगा, देख लीजिएगा आप। धन्यवाद बाबा जी।